आज इंग्लिश दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। English has evolved through generations of speakers. The English language is a big, beautiful mess. Few languages are as diverse and unexpected in their history. अगर आप किसी कंपनी में अच्छा जॉब पाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर कोई नाअहल इंग्लिश में दो लफ्ज कहे तो हम उसे इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्कूल में इंग्लिश सिखाने पे जोर दिया जाता है। आज इंग्लिश को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई सारी कंट्रीज में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये इंग्लिश इतनी पावरफुल लैंग्वेज कैसे बनी? आखिर इसका रीजन क्या बना कि लोग अपने लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देने लगे? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इंग्लिश की हिस्ट्री कि आखिर ये इंग्लिश लैंग्वेज इतनी पावरफुल और इतनी इंपॉर्टेंट कैसे बनी। तो चले बिना वक्त जाया शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ शाहिद शाही और आप देख रहे हैं शाहिद शाही यूट्यूब चैनल। ये कहानी शुरू होती है 1920 से। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर फुल उरूज में था। कनाडा से इंडिया तक, ऑस्ट्रेलिया से नाइजीरिया तक और साउथ अफ्रीका से कैरेबियन तक ब्रिटिश एम्पायर का रूल था। दोस्तों ये वो वक्त था जब ब्रिटिश ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज कर रहा था और उस वक्त ब्रिटिश पूरी दुनिया का 25% एरिया ऑक्युपाई करता था। एक कहावत काफी ज्यादा मशहूर थी, द सन नेवर सिट इन ब्रिटिश, कि ब्रिटिश में कभी जवाल नहीं होती। और ये सच भी था। अगर इंडिया में रात होती तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो जाती। और जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो जहां भी जाते थे और जिस भी कंट्री को कॉलोनाइज करते थे तो वहां पर इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। वहां के लोगों के जहन में ये डाल दिया गया कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए और हमारी रूल्स पे चलना चाहिए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पे भी बहुत सारी कंट्रीज का राज रह चुका है, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और ब्रिटिश। इससे पहले अमेरिका में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जाते थे, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, डच और इंग्लिश भी बोली जाती थी। तो यहाँ पर अमेरिका ने इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दिया और अमेरिका ने भी इंग्लिश को एज ए नेशनल लैंग्वेज जारी कर दिया। अगर हम 1920 की बात करें, उस टाइम ब्रिटिश फुल उरूज में था और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। लेकिन जब बात आती है 1950 तक, दोस्तों ये वो वक्त था जब ब्रिटिश से काफी सारे मुल्कों को आजादी मिल चुकी थी और यहाँ फिर आजादी की भारी मुहिम चलाए जा रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब 1950 तक बहुत सी कंट्रीज को ब्रिटिश से आजादी मिल चुकी थी तो उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया और क्यों बाकी कंट्रीज ने आजाद होने के बावजूद इंग्लिश लैंग्वेज को पीक पे पहुंचा दिया? जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जहन में ये बात डाल दी थी कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आपको अच्छा समझा जाएगा। और इसके अलावा जिन कंट्रीज को आजादी मिल गई उन कंट्रीज के पास अपना सिस्टम नहीं था, जैसे कि उन कंट्रीज के पास अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं था। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों की बात करें तो हमारे पास अपना कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हमारे पास मौजूद था। तो हमने ब्रिटिशर्स के सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, बजाय ये कि हम अपना कोई सिस्टम बनाए। और हर कंट्री का फ्यूचर उसके एजुकेशन सिस्टम में होता है। आप अपने यंगस्टर्स को जैसे तरबियत दोगे वो ऐसा ही रिजल्ट आपको देंगे। अगर आप उनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप उसको एक बुरा एजुकेशन सिस्टम दोगे तो वो आपको बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात मैंने इस वीडियो में की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने ये सारी बातें डिस्कस की है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया और इसके रिजल्ट में आज इंग्लिश दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। आज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारा मदर लैंग्वेज जबान उर्दू है। अगर हम कोई इंटरव्यू उर्दू में देना चाहे तो हमें नाअहल समझा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ खुद को इवॉल्व करना चाहिए या फिर हमें अपनी कंट्री की मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इंग्लिश को। दोस्तों इस चीज का जवाब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में दूंगा। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी पाकिस्तान के लिए हमारी उर्दू लैंग्वेज काफी बेटर है, लेकिन हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देखना चाहिए, अपनी अगल बगल की कंट्रीज को भी देखना चाहिए, पूरी दुनिया की कंट्रीज को भी देखना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास अपने कोई इतने ज्यादा रिसर्चेस वगैरह नहीं होते। अगर हमें कुछ चाहिए होता है, अगर हम किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम बाहर कंट्रीज के आर्टिकल्स देखेंगे और वो आर्टिकल्स हमें उर्दू लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली वो आर्टिकल्स हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, चाहे वो किसी फ्रेंच बंदे ने लिख के हो, चाहे वो किसी हिंदी बोलने वाली ने लिख के हो, चाहे वो किसी उर्दू बोलने वाले ने लिख के हो, या फिर चाहे वो किसी चाइनीज बोलने वाले ने लिख के हो, हमें वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे।
आज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम इंग्लिश को साइड में करेंगे तो हम खुद को बर्बाद करेंगे और खुद को दुनिया के कांटेक्ट से हटाएंगे। अगर हमें पूरी दुनिया से कांटेक्ट रखना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इमेजिन करो दोस्तों, अगर हम अपने सारी कोर्सेज उर्दू में पढ़े और हम ग्रेजुएट हो जाए तो यह पाकिस्तान हमारे लिए काफी बेटर है और हमें यहाँ जॉब भी इजीली मिल जाएगी। लेकिन आपको बताता चलूं कि अगर किसी कंट्री में ज्यादा जॉब्स जनरेट होते हैं तो उस मुल्क की इकोनॉमी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को बुरे इम्पैक्ट से बचाएगा और हद से ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं करेगा। इमेजिन करो अगर 1 लाख बंदे ग्रेजुएट हुए हैं, गवर्नमेंट सिर्फ 50,000 को जॉब दे, बाकी की 50,000 क्या करेंगे? अगर उन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन सिस्टम हासिल की होगी, बाहर की कंट्री में खुद को प्रमोट कर सकता है और अपने लिए जगह बना सकता है। लेकिन अगर किसी ने उर्दू में अपना एजुकेशन सिस्टम हासिल किया हो और उर्दू में ही डिग्री हासिल की हो, वो बाहर की कंट्री अगर जाएगा भी तो वहां कुछ नहीं कर पाएगा, अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाएगा। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि हम अपने यंगस्टर्स को इंग्लिश एज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सिखाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।